स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। भाई, स्टार्टअप का एक आइडिया आया यार। स्टार्टअप करते हैं। क्या आप लोगों ने TVF पिक्चर्स का सीजन 2 देखा है? नहीं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। बस यही बात है, क्योंकि हमारा टॉपिक ऐसा है जो कि स्टार्टअप्स पर एक्सक्लूसिवली फोकस करता है, और ये यूपीएससी के लिए डेफिनेटली रेलेवेंट है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इकोनॉमीज पर पड़ता है। जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो स्टार्टअप्स में हमारे दिमाग में आता है खूब सारा फैंसी ऑफिस, खूब बड़ी वैल्यूएशन, शार्क टैंक टाइप जजेस जो है, जो पैसा लगाएंगे फैंसी तरीके से, और कोई सेलिब्रिटी आके उसमें जो है एडवर्टाइजमेंट करेगा, एक्टिंग करेगा, उसकी मार्केटिंग करेगा, फिर उसका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का IPO आएगा, लोगों को एग्जिट मिलेंगे। हमारे दिमाग में सारी बड़ी फैंसी चीजें आती हैं, पर असलियत यह है कि इस साल भारत में 2400 से ऊपर स्टार्टअप्स या तो बंद हो चुके हैं या बंद होने वाले हैं। दे हैव शट शॉप। इसी के बारे में आज का वीडियो है। इसके रीजंस जानेंगे और स्टडी करेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल और IAS एग्जाम का प्लेटफॉर्म है, जो कि आप सभी को IAS एग्जामिनेशन की स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयारी करवाता है। न्यू ईयर्स चल रहा है, तो न्यू ईयर्स में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू योर फैमिली मेंबर्स एंड यू। स्टडी IQ लेकर आया है एक स्पेशल डिस्काउंट जो सिर्फ और सिर्फ आज रात तक एप्लीकेबल है, यानी कि 3 जनवरी तक एप्लीकेबल है। इस डिस्काउंट को जरूर यूज करें, और जितने भी 2023 और 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, वो अपने कोर्सेज को सब्सक्राइब करें। आज लास्ट डे है डिस्काउंट का। मेक श्योर दैट यू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो हमारे जो ऑफर्स है वो है एक्स्ट्रा 1500 रुपीज डिस्काउंट ऑन द GS फाउंडेशन बैच, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड बैच, जो कि शुरू हो चुका है, 2 जनवरी को शुरू हो चुका है। सिर्फ एक ही क्लास अभी तक हुई है, जरूर उसको सब्सक्राइब करें। ये जो कोर्स है, मेरा कोड यूज करने के बाद 17,500 रुपए का अवेलेबल है। दिस इज अवेलेबल फॉर 17,500 ओनली, एंड फॉलोड बाय दैट दूसरी जो चीज है वो है SIP प्लस 2023 सक्सेस इन प्रीलिम्स। ये अवेलेबल है 5500 का, 5500 रुपए का अवेलेबल है। तो 5500 रुपए का ये कोर्स है, 17,500 का ये कोर्स है, इस पे एक्स्ट्रा 1500 ऑफ है, इस पे एक्स्ट्रा 500 ऑफ है। और दोनों ही कोर्सेज जो है वो मेरे कोड पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स पे मिलेंगे, जो कि है सांघी लाइव। इस कोड को जरूर यूज करें। इट विल बी highly beneficial for you if you use this code today itself. तकरीबन 50% ऑफ पे आपको GS फाउंडेशन का बैच मिल रहा है, और इतने ही डिस्काउंट पर आपको SIP प्लस का बैच मिल रहा है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं आज रात तक। और जितने भी हमारे ये PDFs है, ये सब डाउनलोडेबल है मेरे टेलीग्राम हैंडल से, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। तो जरूर सब्सक्राइब करें मेरे टेलीग्राम हैंडल को। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई सोशल मीडिया हैंडल्स। Stay connected and be benefited, be enriched with my content. इस content के साथ enriched रहे। तो देखते हैं स्टार्टअप की दुनिया में क्या चल रहा है। 2400 2400 plus startups are shuttering or have shuttered in this particular year. Either they have shut shop, या तो दुकान बंद कर चुके हैं या बंद करने वाले हैं। ये जो संख्या है, ये पिछले सालों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। तो ऐसा क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? फंडिंग विंटर, आपने ये टर्म शायद सुना हो। फंडिंग विंटर का मतलब यह है कि आपको फंड्स नहीं मिल रहे हैं। जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने हाथ खींच लिए हैं। तो जितना पैसा पिछले सालों में आया है, स्पेशली लॉकडाउन के साल में आया है, अब जो है उससे बहुत कम पैसा भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में और ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में आया है। तो इंडियन स्टार्टअप्स फेस्ड अ चैलेंजिंग ईयर विद 2400 शटरिंग शॉप, मोर देन डबल द 1000 दैट हैड शट शॉप इन द प्रीवियस ईयर। पिछले साल 1000 बंद हुए, इस साल 2400 बंद हुए,
कैपिटल रेज्ड बाय इंडियन स्टार्टअप्स फेल बाय ऑलमोस्ट 40%, 40% से फंडिंग गिर गई। तो फंडिंग पहले थी $42 बिलियन और अब जो है फंडिंग हो गई है $25.5 बिलियन। तो अब भाई आने वाले सालों में हमेशा क्या होता है, फंडिंग बढ़नी चाहिए, मतलब क्योंकि आपकी ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी खुल गई है, कोविड का कोई खतरा नहीं है, तो जाहिर सी बात है फंडिंग होनी चाहिए। तो फंडिंग जहां इंक्रीज होनी चाहिए वहां फंडिंग डिक्रीज हो गई, और वो भी थोड़े मोड़े अमाउंट से नहीं, 40% फंडिंग जो है वो डिक्रीज हुई है। 266 स्टार्टअप्स दैट शट डाउन दिस ईयर वर फंडेड बाय वेंचर कैपिटलिस्ट। किसने फंड करे थे? 266, मतलब टोटल जितने बंद हुए 2400 में से 266, तकरीबन 11-12% स्टार्टअप्स जो है वो फंड करे वीसीज ने, एंजल इन्वेस्टर्स ने, फैमिली फंड्स ने, जो एचएनआईज होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, और इंस्टीट्यूशनल ऑफिसर्स ने, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। इन सब ने मिलकर तकरीबन जो है 290-300 मिलियन डॉलर तक जो है वो इन्वेस्ट करा था। दिस नंबर वाज इन्वेस्टेड। द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स दैट हैव बीन क्लोज सिंस 2018, इसका पूरा एनालिसिस है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आइए देखें। तो हैव अ लुक एट दिस। 2018 में नंबर ऑफ स्टार्टअप्स दैट हैड क्लोज्ड और दैट हैड शट शॉप वर अप्रोक्सीमेटली 3500, 3500 स्टार्टअप्स थे। 2019 में ये गिरे, 2100 स्टार्टअप्स हुए। 2020 में और कम हुए, 1500 के आसपास, 1500 स्टार्टअप्स बंद हुए। 2021 में यानी पिछले साल 2021 में 1000 के आसपास स्टार्टअप्स बंद हुए, और इस साल अभी तक 2400 यानी 2400 स्टार्टअप्स ऑलरेडी दे हैव शट शॉप और आर अबाउट टू शट शॉप। इसमें 2400 स्टार्टअप्स में से कितने स्टार्टअप्स हैं जो इसी साल फंड हुए थे और फिर भी बंद हो गए, आप देख सकते हैं। ई कॉमर्स में 50 थे, एंटरप्राइज टेक 42 थे, फिनटेक में 26 थे, हेल्थ टेक में 26 थे, एडटेक सेक्टर में 25 थे। ध्यान रखें, मीडिया में 24 थे, हॉस्पिटैलिटी में 10 थे, प्रॉपटेक में 8 थे, और बाकियों से 55 स्टार्टअप्स जो है वो फंडेड इसी साल थे। दे वर फंडेड दिस वेरी ईयर। तो अगर इसका पूरा एनालिसिस करा जाए तो इसमें एडटेक सेक्टर जो है वो मैक्सिमम सबसे ज्यादा इंपैक्टेड सेक्टर रहा है। हालांकि ई कॉमर्स भी ज्यादा इंपैक्टेड रहा है, लेकिन एडटेक सेक्टर ने एक अलग लेवल पे जो है फायरिंग देखी है, और उसी के साथ साथ बंद होने की कगार पे कई सारे स्टार्टअप्स आए हैं। एडटेक सेक्टर की फंडिंग कितनी स्लो हुई, इसको पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे हमारे इस सेगमेंट में। तो आइए देखें कि क्या परफॉर्मेंस रहा। तो एडटेक सेक्टर का फंड सिर्फ और सिर्फ $2.5 बिलियन रह गया। इट वॉज क्लोज टू प्लमेटेड टू $2.4 बिलियन दिस ईयर। पिछले साल के कंपैरिजन में $4 बिलियन था। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 35-40% पोर्टफोलियो डाउन है। 25 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी दुकान बंद कर ली, विच हैड शट शॉप। जिसमें से बड़े प्रोमिनेंट नाम आज मैं आपके सामने जिनका खुलासा करना जा रहा हूं वो है लीडो लर्निंग, उदय, सुपरलर्न, क्रेजोफन। मतलब ऐसे प्रसिद्ध स्टार्टअप्स जो हैं, जो वेल फंडेड स्टार्टअप्स हैं, वेल सपोर्टेड स्टार्टअप्स हैं, चल भी रहे थे किसी ना किसी एक्सटेंट पे, ये सारे बंद हो गए। The closure of Lido Learning, which had raised $20 million, resulted in the loss of over 1200 jobs. 1200 नौकरियां सिर्फ और सिर्फ लीडो लर्निंग के थ्रू गई, और बाकी सब ऑल्सो रिजल्टेड इन मैसिव फायरिंग। तो ई कॉमर्स देखते हैं। ई कॉमर्स का सिर्फ छोटा सा सेगमेंट है। ई कॉमर्स में शॉपएक्स हैड रेज्ड द मोस्ट फंड्स एट $50 million, but ultimately fined for insolvency by defaulting on its interest payments. इंटरेस्ट ही नहीं पे कर पाए, बंद हो गई। E-commerce segment was also impacted in 2022. So with close to 50 funded startups failing to survive the so-called funding winter. 50 funded startups जो है वो फेल हो गए, फंडिंग विंटर को सर्वाइव नहीं कर पाए। So this is a brief analysis। ये आंकड़ों पे हमने नजर डाली एडटेक और ई-कॉमर्स सेक्टर पे और ओवरऑल स्टार्टअप इकोसिस्टम पे। अब आते हैं और देखते हैं एनालिटिकल पार्ट जो कि स्टार्टअप्स से एसोसिएटेड है। लेट्स सी, स्टार्टअप्स, या ऐसा कहा जाए कोई भी बिजनेस हो, ये किसी भी इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करता है। हाउ डू स्टार्टअप्स और फॉर दैट मैटर एनी बिजनेस इंपैक्ट एनी इकोनॉमी। इसके कुछ फायदे देखेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट द इंपैक्ट दैट इट क्रिएट्स, किस तरीके का इंपैक्ट जो है क्रिएट किया जाता है स्टार्टअप्स द्वारा। सो स्टार्टअप्स का जो इकोसिस्टम है, या ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स आज की डेट में चलाते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स
that are there when we talk about startups. The very first benefit जो आप सब लोग जानते हैं, that is employment. नौकरियां क्रिएट होती हैं. कुल मिला के आप देख सकते हैं एडटेक फर्म्स, जो लीडिंग एडटेक कंपनी है, जो दुनिया की 10 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में से एक थी, उस कंपनी में 50,000 से ऊपर एम्प्लॉइज हायर्ड थे. एडटेक सेक्टर में इन टोटालिटी लाखों एम्प्लॉइज जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडटेक सेक्टर में आते हैं. ई कॉमर्स सेक्टर में सिमिलरली देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल. आप अगर फूड डिलीवरी एग्रीगेटर्स या प्लेटफॉर्म्स देखेंगे, उनमें आप देखेंगे कितने भारी संख्या में ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड हैं जो रोज के हिसाब से डिलीवरी करते हैं, हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. एक बहुत प्रोमिनेंट फूड डिलीवरी स्टार्टअप के जो फाउंडर है वो 31 दिसंबर रात को खुद डिलीवरी करते पाए गए. तो इन सब ओयो रूम्स अगर आप देखें, मैसिव एम्प्लॉयमेंट हैज बीन क्रिएटेड. और अगर आप इंटरनेशनल जाएं तो आप Amazon या फेसबुक या मेटा के लेवल पे देखें, दे हैव क्रिएटेड इंसेसेंट अमाउंट ऑफ जॉब्स फॉर पीपल. तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है. तो सबसे पहला फायदा जो किसी भी बिजनेस के द्वारा किया जाता है या होता है किसी अर्थव्यवस्था को, वो होता है एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे. दैट हैपेंस ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. फॉलोड बाय दैट सम स्टार्टअप्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हाईली इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है. देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे हो या जब आप कोई चीज बना रहे हो उसके बेसिस पे हो, एक वो किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है. दूसरा टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है. जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया हो या आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, सास सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, या कोई किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो विच रिक्वायर्स यू टू डेवलप टेक्नोलॉजी, डीप टेक्नोलॉजी का आविष्कार जो है वो आप करें. तो किसी भी तरीके से आप एक स्पेसिफिक लेवल पर आए जिसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट हो, उसके लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करोगे. तो इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स दिस. फॉलोड बाय दिस इज इनोवेशन. ये सबसे बड़ी देन है दुनिया को स्टार्टअप्स की या नए एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट की, कि आप इनोवेट करते हो. ये चीज मतलब पर्सनली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता ये नई चीज है. बड़े पुराने जमाने में जो बिजनेसेस चलते थे वो उस जमाने के हिसाब से इनोवेटिव हुआ करते थे. चाहे वो जमशेदजी टाटा ने बिजनेस करा हो, चाहे वो जीडी बिरला साहब ने बिजनेस करा हो, तो इन सब ने उस जमाने के हिसाब से इनोवेशन करा था. मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कि हर जनरेशन के साथ आप कोई भी चीज इंप्लीमेंट करते हैं वो इनोवेटिव ही होती है और तभी वो बिजनेस आइडियाज चलते हैं. तो आज के हिसाब से वो बिजनेस आइडियाज थोड़े ज्यादा प्रेवलेंट हैं, थोड़े ज्यादा नोन है, इस वजह से वो इनोवेटिव माइंडसेट में आते हैं. तो स्टार्टअप्स के साथ इनोवेशन होता है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में हो, चाहे वो आइडिया इंप्लीमेंटेशन फैक्टर में हो. तो कौन सोच सकता था हम होटल रूम्स जो हैं ऐप्स पे बुक करेंगे, फ्लाइट टिकट्स जो है हम ऐप से बुक करेंगे, पूरी की पूरी ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस खत्म हो जाएगा. ये सारी चीजें हैं क्यों हो पा रही हैं? बिकॉज ऑफ इनोवेशन, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, हाई अमाउंट ऑफ इनोवेशन विच इज हैपनिंग. फॉलोड बाय दैट लोकेशनल डेवलपमेंट, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट. जहां पे स्टार्टअप्स जाते हैं या ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, वो एरियाज खूब मैसिवली डेवलप कर जाते हैं. ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि तभी कहा जाता है मैक्सिमम देश आज की डेट में स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, इनकम टैक्स में एग्जम्पशंस देकर या इंसेंटिव्स देकर या और रेगुलेटरी इंसेंटिव्स देकर ये चीज करी जा रही है. दिस इज समथिंग विच इज हाईली इंपॉर्टेंट टू इनकरेज दिस कल्चर. तो भारत ने इसे किस तरीके से इनकरेज करा है? भारत जो है दुनिया का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है. नंबर ऑफ स्टार्टअप्स दैट आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, नंबर ऑफ स्टार्टअप्स दैट आर गेटिंग फंडेड इन इंडिया, नंबर ऑफ स्टार्टअप्स बिकमिंग यूनिकॉर्न्स इन इंडिया, नंबर ऑफ स्टार्टअप्स विच आर गोइंग ग्लोबल. सो वो इंडियन स्टार्टअप्स हैं. तो ऑब्वियसली इसका कंट्रीब्यूशन बहुत मैसिव है. लोकेशनल एरिया बेस्ड डेवलपमेंट ये होता है स्टार्टअप्स के साथ. और थ्रू आउट अगर देखा जाए, ऑल ऑफ दिस कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इससे आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दोनों चीजें होती हैं. बोथ थिंग्स हैपन थ्रू दिस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो ये सारी चीजें हैं जो कि क्या करती हैं, हमें बताती हैं कि स्टार्टअप से किसी भी इकोनॉमी को, खासकर हमारी इकोनॉमी को, क्या फायदे हुए हैं.
तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। Several startups are booming in one location. The market of that geography rises. वो geography बढ़ जाती है, वो country, वो state, वो city. So many individuals desire to reside there to work. This dramatically changes the infrastructural facilities of that day. When infrastructure upgrades, numerous guest houses, homestays, food outlets, यही जो infrastructural development है, यही सारी चीजें हुई हैं. Transport service unlocks, creating countless job opportunities and increasing the city's revenue. It creates employment. ये फायदा है. उसके बाद देखें, दे क्रिएट इनोवेटिव सॉल्यूशंस, मतलब आविष्कार, मतलब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. आपने कुछ दिया, कुछ नया बनाया. एंड फाइनली दे मेंटेन अ रिक्वायरमेंट फॉर रिक्विजिट प्रोडक्ट और सर्विस. ये इनोवेशन के थ्रू होता है. इट रिड्यूसेस द इंपोर्ट ऑफ दैट फॉरेन प्रोडक्ट और सर्विस. इसकी जो है इनोवेटिव तरीके से चीज आती है. इट नॉट ओनली मिनिमाइजेस द कैश फ्लो टू अनदर नेशन बट इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ कैपिटल विद इन द इंडियन मार्केट. तो कैपिटल जो है वो इंडियन मार्केट में बढ़ता चला जाता है, जिसका सबसे बड़ा फायदा हमारी अर्थव्यवस्था को मिलेगा, हमारी इकोनॉमी को मिलेगा. तो जैसा कि आपने देखा, जो फायदे हैं स्टार्टअप्स के, वो ये हमने यहां पे समझे थे. क्योंकि स्टार्टअप्स के साथ के इतने बेनिफिट्स हमने देखे, तो स्टार्टअप्स को लेकर जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी देख लेते हैं. तो स्टार्टअप्स जो वेल फंडेड होते हैं, देयर आर वेल फंडेड स्टार्टअप्स. What are they doing or how are they contributing to economy? एक मेजर फायदा क्या है? एम्प्लॉयमेंट. एक मेजर फायदा जो है इसमें ये है रोजगार, यानी एम्प्लॉयमेंट. तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर अगर कोई भी चीज हो रही है, वॉट एवर इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार के तौर पे कुछ आप प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन ये सिर्फ तब तक है जब तक आप फंडेड हो. टिल द टाइम यू आर गेटिंग फंडिंग, जब तक आप दूसरे के पैसों को जला रहे हो, बड़ी क्रूड फॉर्म में कहा जाए, बहुत रॉ फॉर्म में कहा जाए, आप किसी और का पैसा जला रहे हो, तब तक आपने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके रखी है. जो हजारों लाखों नौकरियां हैं वो सारी तब तक क्रिएटेड है टिल द टाइम यू आर फंडेड. अदरवाइज जब आपको ये सोर्स बंद हो जाता है, जब ये सोर्स खत्म हो जाता है, तो उस टाइम पे फंडिंग बंद हो जाती है. और जब फंडिंग बंद हो जाती है तो उस वजह से सबसे पहली चीज जो स्टार्ट होती है वो होती है मैसिव फायरिंग, जिसे स्टार्टअप की भाषा में कहा जाता है या इकोनॉमिक टर्म्स में कहा जाता है ले ऑफ. तो फायरिंग, नौकरी से निकाल दिया, यू आर बीइंग लेड ऑफ. आपको नौकरी से तमीज की तरह से निकाला जा रहा है. और इसके साथ साथ स्टार्टअप्स को आजकल जो आदत हो गई है वो ये हो गई है, इस चीज की आदत हो गई है. ये एक नया फैंसी टर्म जो है, ये मैंने इसी साल सुना है, सेवियरेंस पैकेज. सेवियरेंस पैकेज के पास के साथ साथ स्टार्टअप्स जो हैं वो ये भी कहते हैं कि हम आपकी दूसरी नौकरी लगवाने में मदद करेंगे. मतलब तुमने पहले जलाया, उसके बाद नमक छिड़क रहे हो. भाई जब तुम्हारे बस की नहीं है नौकरी देना, तो तुम होते कौन हो दूसरी जगह नौकरी दिलवाने वाले. और ये मैं दावा करता हूं स्टार्टअप के फाउंडर्स को, आप सुन लीजिए, आपने जितने लोगों को ले ऑफ करा है, फायर करा है, सिर्फ और सिर्फ फंडिंग विंटर के चलते, आप ये बताएं उनमें से आपने कितने लोगों को प्लेस करा है, कौन निकल कर आके आपकी तारीफ करेगा. ये आपको सीधा सवाल साध रहा हूं, जितने भी फाउंडर हैं, जितने लोगों ने ये तमाशेबाजी करी है सेवियरेंस पैकेज की और नई नौकरी दिलवाने की, नई नौकरी को दिलवाने की हेल्प करने की. सो आई होप यू आर एबल टू गेट दिस पॉइंट. थाउजेंड्स ऑफ ले ऑफ्स हैव हैपेंड. ये चीज हुई है एंड दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू सी. इसके आपको आंकड़े दिखाते हैं. Nearly 18,000 employees across the tech ecosystem were laid off in 2022. A significant portion of those impacted was from edtech startups and these resulted in widespread layoffs. ये widespread layoffs हुए. 2022 का साल जो है, अगर उसे रिव्यू करा जाए, ये तमाम नाम आपके सामने हैं जो आप देख रहे हैं. यहां से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फायरिंग करी है. They have only fired people. 2022 in review, the year of layoffs. Startups and tech companies lay off thousands in the worst year to be a tech employee. सबसे खराब चीज है इस वक्त टेक एम्प्लॉई होना. और जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो मेरी बात ध्यान से सुने, आप लोगों की गलती नहीं है. कभी भी अपनी क्रेडिबिलिटी को डाउट मत करिएगा. इट इज नॉट यू, इट इज देम. These are the number of people who have been fired across sectors in different companies. And these are the bigger companies where more people have fired across unicorns. Over 18,000 employees have been laid off amid startup funding winter.
तो ये चीज बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल पे लाती है कि आपका सोर्स ऑफ पैसा क्या है। जब तक आपका पैसा नहीं लग रहा है तब तक आप जो है आप दूसरे के पैसों पे ऐश मारते हो, और जब आपका पैसा आपको लगता है कि दूसरे का पैसा आना बंद हो गया, उस दिन आपको एहसास होता है पैसों की वैल्यू क्या है। तो आप देख सकते हैं रीस्ट्रक्चरिंग, कॉस्ट कटिंग, मोस्ट प्रोमिनेंट रीजंस फॉर स्टार्टअप लेऑफ्स इन 2022। ये फैंसी टर्म्स हैं जो कि मैनेजमेंट टर्म्स हैं, इंट्रोड्यूस करी गई हैं। रीस्ट्रक्चरिंग, कॉस्ट रीस्ट्रक्चरिंग, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट रीस्ट्रक्चरिंग, राइट, उसके साथ कॉस्ट कटिंग। तो ये सब मैनेजमेंट टर्म्स हैं। मैनेजमेंट टर्म्स एक लेवल तक सही होती हैं। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट हमेशा बिकते नहीं, वो दिखावा ज्यादा होता है, बट उसमें रिजल्ट्स जो है वो ज्यादा नहीं आते। तो रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पे 43.3%, कॉस्ट कटिंग का जो रेशो था वो 32.6%। मतलब ये बेसिकली अलग अलग तरीके से डेटा दिया हुआ है जहां पे बताया गया है कि इतना कंट्रीब्यूशन था इन लोगों का लेऑफ्स में। तो यहां पर हमने बेसिकली ये समझा कि कितने लोग फायर हुए और किस तरीके से लोग आगे आए, जिन्होंने अब जाके मतलब पीपल आर ट्राइंग टू बी री एम्प्लॉयड समवेयर एल्स। सो व्हाई स्टार्टअप्स आर फेलिंग? कमिंग टू द की क्वेश्चन, स्टार्टअप्स क्यों फेल हो रहे हैं? ये जो स्टार्टअप्स हेविली फंडेड स्टार्टअप्स थे, सबसे बड़े नाम थे यहां पे आपके सामने, और ये सारे के सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि वेल फंडेड स्टार्टअप्स थे, जिनके पास पैसा खूब था, जिनके बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स आप हर जगह देखते थे। ये सारे स्टार्टअप्स का फेलियर रेट इतना ज्यादा क्यों है? व्हाई आर दे फेलिंग इज द क्वेश्चन। ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है जो हम सभी के लिए जानना जरूरी है कि स्टार्टअप्स क्यों फेल हो रहे हैं, व्हाई आर दे फेलिंग। क्या ये सिर्फ फंडिंग विंटर की बात है? विंटर तो पहले भी आती थी, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले जो स्टार्टअप्स बूटस्ट्रैप्ड होते थे, यानी कि सारे स्टार्टअप्स अपने खुद के प्रॉफिट से चलते थे, मंदी आती थी तो क्या लोगों को फायर करना शुरू कर देते थे? आप अपने आसपास की किराने की दुकान पे जाएं, आप देखेंगे 8-10 लड़के काम कर रहे हैं। यदि उनकी सेल कम होगी तो क्या वो लड़कों को निकालना शुरू कर देंगे? आप उन्हीं से पूछेगा कभी। ऐसा कभी नहीं होगा, इट वुड नेवर हैपन। सो व्हाई इज इट हैपनिंग विद स्टार्टअप्स? याद रखिएगा, पैसा ही पैसों को चेस करता है, और पैसा ही एक ऐसी चीज है जो कि आपको एक स्पेसिफिक वर्ज पे लाकर खड़ा करता है, जहां पर आप डिसाइड करना चाहते हो कि कोई बिजनेस करें या ना करें, और अगर करें तो कैसे करें। सो रीजन, लॉट्स ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा, ड्यू टू दिस लैक ऑफ पैशन। पैसा बहुत ज्यादा है। मोस्टली लोग जो है वो शार्क टैंक टाइप चीजें देखकर, शार्क टैंक यूएस, शार्क टैंक इंडिया और स्टार्टअप्स का एक फैंसी इकोसिस्टम देखकर, एक स्पेसिफिक हाइपोथेटिकल इमेज दिमाग में बनाकर कि मुझे फाउंडर बनना है, राइट? जैसे बच्चे बोलते हैं मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे तो साइंटिस्ट बनना है जी, मुझे ये करना है। उसी तरीके से आज की डेट में ये चीज हो गई है कि मुझे तो स्टार्टअप फाउंडर बनना है। कुछ लोग बन भी जाते हैं, लेकिन उसमें वो सही रीजन की वजह से नहीं है। उनका जो रीजन है वो रीजन ठीक नहीं है, जिस वजह से पैशन लैकिंग है, और वो सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए उसमें आते हैं। विच इज वाई आज की डेट में जितनी प्रॉब्लम्स दिखती है स्टार्टअप्स में, वो इसलिए दिखती है क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल सॉलिड नहीं है। अगर बिजनेस मॉडल सॉलिड होता, क्योंकि आपने उसमें पैशनेटली काम करा होता, तो आपको पैसे कम होने के बावजूद इतना फर्क नहीं पड़ता। यू वुड नॉट हैव बीन सो अफेक्टेड विद लैक ऑफ मनी और ड्यू टू फंडिंग विंटर। इससे एसोसिएटेड जो पॉइंट है वो है लैक ऑफ प्रॉपर रिसर्च। आपने ठीक से रिसर्च नहीं करी चीजों को लेकर। ये रिसर्च लैकिंग कहां है? ये रिसर्च लैकिंग है प्रोडक्ट मार्केट फिट, पीएमएफ। आज की डेट में जितने स्टार्टअप्स हैं, आप देखेंगे उल्टे सीधे प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं। ये भी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स है कि हर 1 महीने 2 महीने में आप चीजों को दिखाओ। जिस इन्वेस्टर ने आपके बिजनेस में पैसा लगाया है उसको दिखाने के लिए भी कुछ चाहिए, तो आप दिखाते हैं हमने ये करा, हमने ये करा, हमने ये करा, हमने ये करा। 4 चीजें करी और एक चीज चली। 4 चीजों में पैसा किसका जलाया? इन्वेस्टर का पैसा जलाया। तो कहते हैं कि हम तो जी प्रोडक्ट मार्केट फिट एक्सप्लोर कर रहे हैं, पीएमएफ। ये सारे यूजलेस कॉन्सेप्ट्स हैं। प्रोडक्ट मार्केट फिट का सिंपल सा मतलब यह है कि क्या आपका प्रोडक्ट मार्केट में फिट बैठता है या नहीं बैठता है।
उसके लिए बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी होती है कि आप पायलट प्रोजेक्ट्स करें, ना कि आप इतने करोड़ों अरबों खरबों रुपए जलाकर प्रोडक्ट मार्केट का फिट एक्सप्लोर करें और फिर बोले जी प्रोडक्ट तो चला नहीं। उसके लिए इतने रिसोर्सेज और इतना पैसा खर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एटलीस्ट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लैक ऑफ रिसर्च, दैट यू डू नॉट रिसर्च प्रॉपर्ली, उसकी वजह से आप प्रोडक्ट मार्केट फिट एक्सप्लोर नहीं करते। ऐसे ही प्रोडक्ट मार्केट कॉपीड प्रोडक्ट्स होते हैं मैक्सिमम, कि आप इंटरनेशनल कंट्री जहां पे एक सक्सेसफुल मॉडल है आपने लाके कॉपी कर लिया और वो कॉपी भी अच्छा कॉपी नहीं हुआ, इट डिड नॉट हैपन प्रॉपर्ली। उसके साथ साथ इनोवेशन इज लैकिंग, इनोवेशन जो है वो लैकिंग है। लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज, और यू कैन से हेवी लीडरशिप गैप्स, लीडरशिप में गैप्स है। लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन, नॉट मेकिंग अ प्रॉपर सिस्टम इन ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन, कि बॉसेस तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। ऐसे काफी स्टार्टअप्स हैं जो कि अपने आप को एक फैंसी लिस्ट में देखना चाहते हैं। मैं यहां पर आपको यह बता दूं, मेरी स्टार्टअप्स के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है, और ऐसा कुछ लोग कुछ स्टार्टअप्स में ऐसा करते हैं जो कि ओपन सीक्रेट है। ये चीज कहीं से छुपी नहीं है, आप रिसर्च करके देख लें, आप गूगल पे जाके सब कुछ मिलता है। यू कैन सर्च अबाउट स्टार्टअप्स एंड देयर फाउंडर्स एंड नो व्हाट रॉन्ग आर दे डूइंग। But at the same time, there are many startups which have also solved problems at the grassroots level. So, I am heavily impressed with those startups and those founders also, जो कि प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ इसी इकोसिस्टम में उन्हीं रिसोर्सेज के साथ साथ अच्छा भी कर रहे हैं, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। उनको ले ऑफ करने की जरूरत नहीं है, उल्टा वो और लोगों को हायर कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं हमारे ही प्लेटफॉर्म को। सो दिस इज ऑल्सो अ स्टार्टअप, बट यू सी इट इज नॉट वन ऑफ द जेनेरिक और रेगुलर मेड स्टार्टअप्स। ये एक ऐसा स्टार्टअप है जो आज की डेट में हायरिंग कर रहा है, इट इज अट्रैक्टिंग मोर टैलेंट, इट इज अट्रैक्टिंग पीपल, इट इज गिविंग आउट टू द सोसाइटी, एंड यस, इट इज नॉट बर्निंग मनी अननेसेसरीली, इन फैक्ट इट इज रनिंग इन प्रॉफिट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट Adda 247 as well as Study IQ IAS। तो प्रॉब्लम्स जो है वो आपके सामने है, डिटेल में मैंने आपसे डिस्कस करी। लॉट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व, ये फैंसी चीज है। लैक ऑफ रिसर्च, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ पैसा चल रहा है, रिसर्च नहीं है, पैशन नहीं है, उस वजह से इनोवेशन आप कम कर पा रहे हो, और उसके साथ साथ प्रोडक्ट मार्केट फिट आपने एक्सप्लोर नहीं करा, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। और मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आप ये ध्यान रखें, लीडरशिप गैप्स काफी आते हैं, विच इज लीडिंग टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स। ये बड़ी हैवी प्रॉब्लम्स है स्टार्टअप इकोसिस्टम की। तो इस वजह से कैश बर्न है, दैट स्टार्टअप्स नाउ हैव इनफ मनी टू रन मल्टीपल $1 million मार्केटिंग कैंपेन्स एंड हायर एन आर्मी ऑफ एम्प्लॉइज एंड एन आर्मी ऑफ ब्रांड एम्बेसडर्स। So millions of dollars in the bank account don't mean that you need to spend all on these things that you don't even need right now. आपको ये चाहिए ही नहीं चीजें। Hiring 10 more employees doesn't mean that you have scaled your startup. आप नंबर दिखाने के लिए स्टार्टअप जो है ये मत दिखाएं कि हमने नंबर बढ़ा लिए, हमारे पास 5000 एम्प्लॉइज हैं, हम बहुत बड़े स्टार्टअप हो गए। नहीं, वो 5000 एम्प्लॉइज की आपको जरूरत थी नहीं, तो आपने उनको क्यों होप दिखाई? तो रीजंस जो है वो सारे के सारे ये हैं जिनकी वजह से स्टार्टअप्स जो है they are heading towards this recipe for disaster. They are adopting this recipe for disaster where they are not able to fund themselves properly and leading to these kind of consequences. सिर्फ प्रॉब्लम हाईलाइट करना ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, सोल्यूशन देना भी मेरा ऑब्जेक्टिव है, जिसको हम लोग प्रॉपर क्रिटिकल एनालिसिस बोलते हैं, कि इस तरीके से अगर स्टार्टअप्स चलते रहे तो इट वुड नॉट लीड टू एनीथिंग। व्हाट कुड बी डन और व्हाट कैन बी डन in order to avoid the layoffs, in order to avoid this kind of failure? How can startups be more efficient? Startups किस तरीके से ज्यादा efficient रहेंगे, ये चीज देखना बहुत जरूरी है। तो उसके कुछ रीजंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि एफिशिएंसी कैसे बढ़े, हाउ टू इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको एक क्लेवर मिक्स चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट है क्या। So, central planning or centralized planning and proper market research.
सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड प्रॉपर मार्केट रिसर्च, हाईली एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, बहुत जरूरी है। जब तक आप प्लान नहीं करोगे कि आपको करना क्या है और उस प्लान के अनुसार आप मार्केट को नहीं समझोगे, तब तक यू आर अगेन हेडिंग फॉर अ डिजास्टर। मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द राइट मार्केट, वेदर योर प्रोडक्ट विल फिट इनटू द मार्केट और नॉट। वहां पे आप पायलट टेस्टिंग कर सकते हैं, वहां पे आप चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे आप कई सारी चीजें कर सकते हैं। सो पायलट टेस्टिंग, मार्केट रिसर्च, नोइंग योर कंज्यूमर, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैंसी टर्म्स से अगर आप आगे बढ़े तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझे कि मार्केट एक्चुअली है कैसा, मार्केट कैसा है। जब आप मार्केट समझे, उसके बाद जो है आप एक इफेक्टिव सेल्स की पॉलिसी बनाएं। इफेक्टिव सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। देखिए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इफेक्टिव होने का मतलब यह है कि आप मार्केटिंग पे पैसा खर्च करो, होता है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली करो और वो सेल्स में इफेक्टिव, सेल्स में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी शुड रिजल्ट इन सेल्स। यहां पे जो आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए। वो डिपेंड करता है कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कितनी इंपैक्टफुल है, कितनी अच्छी है एट लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट। जो प्रॉपर बिजनेस ट्रेडिशनल मेंटालिटी होती है वो चीज कि आप कैश बर्न को कम करें, अवॉइड कैश बर्न। कैश बर्न को कम करने का मतलब है राइट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, राइट एक्सपेंडिचर ऑन थिंग्स एंड पुशिंग सेल्स, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बेच के ही पैसा मिलेगा। हाईली इंपॉर्टेंट। उसके बाद है हायरिंग द राइट टैलेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप अपने टैलेंट को नहीं पहचानोगे और सही टैलेंट को हायर नहीं करोगे, आपके पास आपको पूरी दुनिया की दौलत मिल जाए, कुबेर का खजाना मिल जाए, आप कुछ नहीं उखाड़ सकते दुनिया में। यू कांट डू एनीथिंग। हायर द राइट टैलेंट, टेक योर टाइम टू बिल्ड अ टीम, टेक योर टाइम टू बिल्ड द राइट, टू हैव द राइट पीपल इन योर टीम। क्योंकि अगर कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग गलत हैं, पॉइंट है वो इंसान आपके बिजनेस के लिए सही नहीं है, और अगर वो इंसान आपके बिजनेस के लिए सही नहीं है तो आप उसको लाकर एक तरीके से आप हेड कर रहे हो एक ऐसी जगह आपने अपने, क्योंकि जब आप किसी को ट्रस्ट करते हो पोजीशंस पे, हायर पोजीशंस पे जो इंप्लीमेंट करेगा, एक तरीके से आप ड्राइवर सीट उसे दे रहे हो, उसको आइडिया नहीं है या वो उस पोजीशन के लिए सूटेबल नहीं है तो वो क्रैश कर जाएगा। तो प्राइमरीली स्पीकिंग, दीज आर द रीजंस which should be taken care of while running a startup. So, क्या चीज है यहां पे आप देखें, careful planning and thorough marketing research, something people need and will pay for. Effective sales and marketing strategy, very important. Associate this with understanding that you have to spend wisely. You have to avoid cash burn at all cost. One should always have a contingency plan. कंटिजेंसी प्लान मतलब इमरजेंसी प्लान, कि अगर ये वर्कआउट नहीं हुआ तो क्या मेरे पास प्लान बी है, प्लान सी है, प्लान डी है, क्या मुझे पिवट मारना चाहिए। ये सब चीजें गलत नहीं है, बट ये होनी सही तरीके से चाहिए, और ये डिपेंड करता है कि आपकी टीम कैसी है। हायरिंग द राइट टैलेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमने समझी, और इसके बेसिस पे हम स्टार्टअप्स का अगर फ्यूचर देखें तो फ्यूचर जो है वो इस वक्त है, आप ये मान के चले कि इस वक्त मार्केट करेक्शन हो रहा है। जितने भी स्टार्टअप्स जिनमें दम नहीं था, जो गलत रीजंस की वजह से स्टैब्लिश करे गए थे, वो सारे बंद हो गए। बाकी स्टार्टअप्स जो कि ये फंडिंग विंटर को सर्वाइव कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टार्टअप्स का फ्यूचर है, क्योंकि उनको बिजनेस करना आता है। दे नो हाउ टू डू बिजनेस। तो अगर आपको बिजनेस करना आता है और आप कम पैसों में भी बिजनेस कर सकते हो, दैट इज अ ब्राइट फ्यूचर फॉर योर कंपनी एंड फॉर द स्टार्टअप इकोसिस्टम। जो डैमेज हो गया सो हो गया, जितनी नौकरियां चली गई सो चली गई, जितने लोगों की दुकान बंद हो गई सो हो गई, जितना पैसा डूब गया सो डूब गया। पीछे ना देखें, आगे की बात करें। राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, रीसेंट रशिया यूक्रेन वॉर, इन वजहों से जितने भी जो लोग थे जो पैसा लगाते थे, वो थोड़े से बैकवर्ड हो गए, वो थोड़े से वल्नरेबल हो गए। उनको ये लग रहा है पता नहीं दुनिया कहां जाएगी। प्लस इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गए, तो उनको ये लग रहा है मैं स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके एक्स कमाऊं, उससे बेटर मुझे गारंटीड रिटर्न मेरी कंट्री दे रही है, मेरा फेड बैंक दे रहा है, अमेरिकन फेड बैंक। तो डेप्रिशिएटिंग यूरो, राइजिंग इन्फ्लेशन, पब्लिक मार्केट वॉलिटिलिटी हैव मेड वेंचर कैपिटलिस्ट कॉशियस इन इन्वेस्टमेंट्स। राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। इंटरेस्ट रेट्स राइज करने का मतलब है कि अगर मैं बैंक में पैसा रखूं तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा।
there has been a downward trend in the funding amount as well as the number of startups getting funded. So this is a temporary phenomena and we expect correction in February in the union budget. हम चाहते हैं कि फरवरी में करेक्शन हो. इनफैक्ट मैं आपको साथ साथ ये बता दूं, इंडिया लीस्ट इंपैक्टेड इकोनॉमी है इस चीज को लेकर. So startups are predicted to contribute about 4 to 5% to India's GDP over the next 5 years. Upfront जो है 2.5 से 3% कर पाएंगे. Number of jobs created by startup grew at CAGR of 78% from 2017 to 22 and are projected to grow at a CAGR of 24%, which is compounded annual growth rate. इतने जो है इस पे ये चल सकते हैं या चल पड़े हैं. भारत की जो गिग इकोनॉमी है, गिग यानी कॉन्ट्रैक्चुअल इकोनॉमी है, is expected to triple from 7.7 million to almost 24 million. इंडियन एम्प्लॉयर्स ने भी सीख लिया है कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स से काम कराना चाहिए और ये एक अच्छी चीज है. मैं कह रहा हूं बहुत बढ़िया चीज है. इस तरफ ऑलरेडी एक स्टार्टअप चल चुका है जिसका नाम है अर्बन क्लैप, जिसको आज के डेट में अर्बन कंपनी कहा जाता है. इतने कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं एंड दे आर डूइंग वेल, प्रोवाइडिंग वेरी गुड सर्विसेज. आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर स्टार्टअप. और इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पे ही ऊबर ड्राइवर्स होते हैं, ओला ड्राइवर्स होते हैं और कई सारे स्टार्टअप्स के लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स पे होते हैं. इनको गिग इकोनॉमी या गिग एम्प्लॉइज कहा जाता है. इसमें होता यह है दैट यू डोंट नीड टू हायर द एम्प्लॉई फुल टाइम. तो अच्छा है, आप हायर करके बाद में फायर कर दो. इससे बेटर आप उनको उतना काम दो जितना काम आपके पास है देने के लिए. बाकी लीव देम फ्री, दे कैन एक्सप्लोर मोर वर्क. वो और काम ढूंढ सकते हैं. मेरे हिसाब से गिग इकोनॉमी इज अ वेरी गुड सोल्यूशन. एटलीस्ट फायरिंग से तो बेटर ही है, राइट? सो लेट्स सम इट अप. जो भी हमने अभी समझा इसको 1 मिनट में सम अप करेंगे कि स्टार्टअप इकोसिस्टम फेल क्यों हो रहा है, इसको करेक्ट करने के क्या तरीके हैं. लेट्स हैव अ लुक. फेलियर ऑफ स्टार्टअप्स. 2400 से ऊपर स्टार्टअप्स जो है वो बंद हो गए 2022 में. और इसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि इसमें तकरीबन 266 स्टार्टअप्स हैड रेज्ड मनी एंड दैट मनी दैट वाज रेज्ड, उसमें से 266 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि बंद हो गए. कैपिटल रेज्ड बाय इंडियन स्टार्टअप्स फेल बाय 39%. 40% थे स्टार्टअप्स का जो पैसा है वो इस साल गिर गया. इस साल जो है वो फंडिंग 40 बिलियन 40 बिलियन से 24 बिलियन डॉलर्स पे आ गई. एडटेक वाज मोस्ट अफेक्टेड. ई कॉमर्स, फूड डिलीवरी एप्स, ग्रोसरी डिलीवरी एप्स, उनके कंपैरिजन में आप समझ लें एडटेक वाज मैक्सिमम इंपैक्टेड. लेऑफ्स जो है वो 18,000 से ऊपर देखे गए हैं. कई सारी कंपनीज बंद हो गई जो कि वेल फंडेड स्टार्टअप्स थे. ओवर 18,000 एम्प्लॉइज वर लेड ऑफ. रीजंस क्या देखे थे हमने, इसके डिटेल में रीजन समझे थे. रीजंस आर because the focus is money, there is no research, there is no understanding, product market fit acceptability is not there, lack of passion, mismanagement, and you are getting money for free. तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है that you should start your company for the right reason, not just for money. Plus solve a real problem at hand. आप देखिए आपके आसपास कितनी प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें. उसके साथ साथ आप समझे सही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, राइट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, along with that right talent to be hired for your company. Don't burn excessive funds. आप अपने फंड्स को जो है संभाल के रखें. उसके साथ साथ आप ये समझें कि आप इनोवेट किस तरीके से कर रहे हैं. आपको ये समझना पड़ेगा कि आप क्या क्या चीजें कर रहे हैं in order to avoid these kind of problems. So these are the things that everyone needs to adopt while doing any kind of business. Future situation is temporary due to global conditions, but long term के लिए अगर आप business establish कर रहे हो तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. So guys, यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है. बहुत डिटेल में हमने इस टॉपिक को समझा. आज जो है सेल की लास्ट डेट है और मेरा कोड यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं. माई कोड इज सांघी लाइफ. आई रिपीट, माई कोड इज सांघी लाइफ. सांघी लाइफ मेरा कोड है. आप ये कोड जो है यूज करके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट बैच, जो कि स्ट्रक्चर्ड बैच है, 1000 घंटे से ऊपर की लाइव टीचिंग जो है आपको सारे टॉप एजुकेटर्स करवा रहे हैं, वो बैच आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 17,500 रुपए में, एक्स्ट्रा 1,500 रुपीज डिस्काउंट पे. और जितने 2023 यानी इस साल के एस्पिरेंट्स हैं, आपके लिए SIP प्लस बैच यानी कि क्रैश कोर्स का जो बैच है वो अवेलेबल है एक्स्ट्रा 500 ऑफ पे, सिर्फ और सिर्फ 5,500 रुपीज में, जो कि स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी को. दोनों बैचेस की सेल आज रात 12 बजे एंड हो रही है.
जरूर सब्सक्राइब करें मेरे कोड के साथ। कोड है सांघी लाइव। और आप ये ध्यान रखें कि हम पूरी की पूरी मेहनत लगा देंगे आपको इस चीज के लिए ट्रेन करने में। मेहनत हमारी, रिजल्ट आपका। जुड़े मुझसे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और पाएं आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट और ये पीडीएफ्स। प्लस इसके साथ साथ जो है इंस्टाग्राम पे खूब इंफॉर्मेटिव रील्स हैं और ट्विटर पे वैल्यू एडेड कंटेंट है। That would be all for today. Thank you so much, everyone. See you in the next video. Keep working hard and keep smiling. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।